अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और कहानी का नाम है मानो और तीन भालू। मानो बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छी बच्ची थी। मानो का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। एक दिन गर्मी के मौसम में वो अपने घर वालों के साथ नाना अब्बू के गांव गई। सब पीर के दिन खुशी खुशी रेलगाड़ी में बैठे। रेलगाड़ी में जाते हुए सब ने लौकी और टमाटर के खेत देखे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आम का खूबसूरत बाग भी देखा। बाग के करीब एक बहुत बड़ा दरिया भी था। वहाँ कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे। सब नाना जान और नानी जान के गांव पहुंचकर बहुत खुश हुए। नाना जान और नानी जान भी देखकर बहुत खुश हुए। नाना के घर में गाय, बैल, मुर्गियाँ, भेड़ थी। सबको गर्मी के मौसम में बहुत मज़ा आ रहा था। एक रोज़ मानो अब्बू के साथ नाना जान के खेत सैर को गई। अब्बू ने मानो से कहा, मानो करीब ही खेलना, कहीं दूर नहीं जाना। मानो खेलते खेलते उसे पता ही नहीं चला जंगल में चली गई। वो रास्ता भूल गई थी। उसको याद आया कि उसके अब्बू ने कहा था दूर ना जाना। अब मानो बहुत परेशान हुई। मानो परेशानी में रास्ता ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते आगे जाने लगी। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटी सी नहर नजर आई जहाँ कुछ जानवर पानी पी रहे थे। अब कुछ और दूर जाकर उसे खूबसूरत बाग दिखा। वो आम का बाग था। उस बाग में गई। कोई है उसे रास्ता बताए। उसने कई बार मदद के लिए आवाज़ दी। बाग में कोई उसकी मदद करे, लेकिन मानो की मदद को कोई ना आया क्योंकि उस बाग में कोई था ही नहीं। मानो बहुत भूखी थी। गर्मी भी बहुत हो रही थी। धूप तेज की थी। मानो को एक नहर नजर आई। मानो ने नहर से पानी पिया। फिर मानो आगे बढ़ी। रास्ते में मानो को एक आम नजर आया जो टूटकर दरख्त से नीचे गिर गया था। मानो ने आम को नहर से धोया और फिर खा लिया। फिर मानो को वहाँ कुछ फूल ज़मीन पर गिरे दिखे। मानो ने उन्हें उठा लिया। मानो फूल उठाकर आम के बाग में सो गई। उस बाग में 3 भालू रहते थे, अब्बू भालू, अम्मी भालू, मुन्ना भालू। मुन्ना भालू अपनी अम्मी अब्बू के साथ बाहर खेलने गया था। अब जब वो सैर करके आए तो उन्होंने देखा एक छोटी बच्ची दरख्त के पास सो रही है। अब्बू भालू को तो बहुत गुस्सा आया। अब्बू भालू ने जोर से कहा, कौन हो तुम? मानो आवाज सुनकर उठ गई और सबको देखकर डर से रोने लगी। मुन्ने भालू ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? सब भालू मानो के करीब आने लगे। मानो डरकर जंगल की तरफ भागी। आगे भागते भागते मानो ने देखा कि दादा भालू नहर में नहा रहे थे और मछलियाँ पकड़ पकड़ के खा रहे थे। मानो डरकर जंगल की तरफ भागी। मानो बहुत तेजी से भागती रही। गर्मी भी बहुत हो रही थी। मानो ने आगे जाकर देखा नाना जान का आलू का खेत नजर आ गया। अब्बू, अली और नाना जान उसे देखकर बहुत खुश हुए। फिर मानो से कहा, मानो तुम कहाँ चली गई थी? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। मानो ने रोते हुए अब्बू और भाई को सारी बात बताई। मैं रास्ता भूल गई थी और खो गई थी। अब्बू ने मानो को कहा कि अम्मी अब्बू की बात मानते हैं और अम्मी अब्बू से पूछे बगैर नहीं जाते। मानो ने अब्बू से कहा कि अब्बू फिर मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। अब्बू आपकी बात भी मानूंगी। अब्बू मानो और अली को लेकर घर पहुँच गए। रात भी हो गई थी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जो बच्चे अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते वो नुकसान उठाते हैं। हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए।
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔